हो सकता है आप आंसू बहा रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा व्याकुल हो, दुख में। मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की। प्रभु की आशीष और अनुग्रह आप सभी के साथ हो और स्वागत है आप सभी का रात की प्रार्थना में। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करती हूँ कि हो सकता है आप किसी विषय को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। हो सकता है आप आंसू बहा रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा व्याकुल हो, दुख में हो। तो मेरे प्रियो, मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करती हूँ। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछेगा, परमेश्वर आपको हिम्मत और हिवाब देंगे, परमेश्वर आपके आंसुओं के समय आपके साथ रहेंगे। आपकी परिस्थिति विपरीत है तो परमेश्वर आपके साथ है। चिंता आपके पास बहुत ज़्यादा है, परमेश्वर आपकी चिंताओं को दूर करेंगे। आप बहुत ज़्यादा जिस बात को लेकर परेशान हैं, परमेश्वर के सम्मुख आप आते हैं, अपने विषयों को रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। परमेश्वर आपके आंसुओं को देखते हैं, परमेश्वर आपके दुखों को देखते हैं, परमेश्वर आपकी चिंताओं को देखते हैं, परमेश्वर आपकी निराशाओं को देखते हैं, परमेश्वर आपकी बीमारियों को भी देखते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को उत्साहित करती हूँ, आप निराश और हताश और परेशान और व्याकुल बल्कि अपने विषय को, अपनी चिंता को, अपनी समस्याओं को, अपनी बीमारियों को, अपने संकट को, अपनी परेशानियों को, अपनी विपरीत परिस्थितियों को परमेश्वर के सम्मुख रखें। परमेश्वर आपके आंसुओं को देखते हैं, परमेश्वर आपके आंसुओं को कुप्पी में रखते हैं। तो मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय के 17 पद में इस प्रकार से है, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा, मानो आपकी समस्याओं को बदल देगी। इसका मतलब ये है, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देंगे, आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे, आपकी बीमारियों को दूर करेंगे, आपकी समस्याओं को, प्रॉब्लम को, सबको ठीक कर देंगे, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो पावरफुल परमेश्वर है, वो संकट मुश्किलों से परमेश्वर छुड़ाने वाला ईश्वर है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। और वचन बताता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। मतलब कि जो आंसू परमेश्वर के सम्मुख हम बहाएंगे, जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हम आंसू बहाते हैं, उसकी उपस्थिति में रह के हम प्रार्थना करते हैं, उसकी उपस्थिति में रह के उससे हम बातें करते हैं, वो है एक आंसू बहाने का मतलब। वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, वो हमारी चिंताओं को दूर करता है, हमारे संकट मुश्किलों को दूर करता है, हमारी विपरीत परिस्थितियों को दूर करता है। क्योंकि लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते पाएंगे। दोनों में अंतर है। एक आंसू बहाने का मतलब है कि आप अकेले रो रहे हैं, आपको कोई शांति नहीं दे रहा, आपको कोई तसल्ली नहीं दे रहा है। लेकिन जब परमेश्वर के करीब आप आते हैं और उसकी उपस्थिति में बैठकर आप आंसू बहाते हैं, परमेश्वर आपके आंसुओं को देखता है, वो दुख के आंसू को देखता है, समस्याओं को देखता है, परेशानियों को देखता है, बीमारियों को देखता है, संकटों को देखता है, उसको वो आनंद में बदल देगा। वो विपरीत परिस्थितियों को परमेश्वर आनंद में बदल देगा, समस्याओं को आनंद में बदल देगा। ऐसा हमारा जीवित परमेश्वर है। तो मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करती हूँ, आप घबराए नहीं, चिंतित ना हो, व्याकुल ना हो, परेशान ना हो। मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करती हूँ कि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और परमेश्वर का काम आपके जीवन में अवश्य होगा। तो मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करे। आमीन। प्रियो, आइए हम सब मिलके अपने स्वर्गीय पिता से हम प्रार्थना करें, और जिस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान और हताश से निराश हैं और जिसके कारण आपकी आंखों में आंसू हैं और आप परमेश्वर के सम्मुख जब आते हैं तो परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेंगे। तो आइए हम सब मिलके प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पवित्र, सामर्थी, अनुग्रहकारी जीवित पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम की महिमा, स्तुति और प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो। परमेश्वर आपकी तारीफ करते इस बात के लिए कि प्रभु कि आपने हम सभी को संभाला है प्रभु, सुरक्षित रखा है प्रभु। दिन भर परमेश्वर पिता हमारे साथ और संग रहे प्रभु। कमी घटी को परमेश्वर आपने दूर किया, सारी परमेश्वर जरूरतों को समय पे आपने दिया पिता। हम धन्यवाद करते हमारे भाई बहन परमेश्वर पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहे हैं प्रभु, घरों से बाहर गए, आप उनके साथ और संग रहे प्रभु। आने और जाने में आप इनकी सहायता, मदद और अगुवाई की पिता। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता, इस शाम के समय प्रभु हम नहीं जानते प्रभु कौन लोग परमेश्वर पिता कौन सी परेशानी से होकर गुजर रहे, कौन सी मुश्किलें उनके जीवन में है, कठिन उनके जीवन में है, कठिन समस्याओं से होकर परेशान है। परमेश्वर हमारे साथ मिल के प्रार्थना में शामिल है प्रभु। परमेश्वर उनके मन की, दिल की, सोच के विचारों को आप जांचने वाले
वाले परमेश्वर है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना सब जानता है। इसी वचन के अनुसार मैं क्लेम करती हूँ प्रभु कि आप इन सभी को जानते हैं पिता। इनका परमेश्वर पिता आपने सोचना जाना है, इनके विचारों को जाना है, इनके हृदय की बात को जाना है, जिस बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा व्याकुल है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परमेश्वर मन में दुखी है प्रभु, जिसके कारण परमेश्वर पिता ये हमारे सामने परमेश्वर पिता नहीं बल्कि तेरे सम्मुख तेरे उपस्थिति में परमेश्वर बैठकर अपने आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे प्रभु। हो सकता है इनकी बीमारी, हो सकता है इनकी बिजनेस के क्षेत्र में इन्होंने निराशा को पाया हो सकता है घर परिवार की बहुत ज़्यादा परिस्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी हो, बच्चे गलत रास्ते पे हो सकता है परमेश्वर पिता इनके परिवार में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने वाले हो, बच्चे ड्रिंक करने वाले हो, पति ड्रिंक करने वाले हो, मानो सब कुछ बिखरा हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं, सब कुछ परमेश्वर तितर बितर है, पति पत्नी को कोई अच्छे रिश्ते नहीं प्रभु, कोई प्रेम भाव नहीं है परमेश्वर पिता, बच्चों में लड़ाई है, माता पिता में लड़ाई है, पति पत्नी में लड़ाई है, बाहर आज आसपास लोगों से लड़ाई है, झगड़े हैं परमेश्वर पिता, बहुत ज़्यादा नाना प्रकार की प्रॉब्लम में फंसे हैं, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार का टेंशन, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स प्रभु हम आपके हाथ में रखते हैं प्रभु, और विश्वास करते हैं प्रभु कि आप इनकी प्रार्थनाओं को सुन रहे प्रभु। हम विश्वास करते प्रभु कि आपने हम सभी को अपनी आत्मा से जुम्बिश किया, भर दिया प्रभु, और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं प्रभु और उत्तर अवश्य देंगे पिता। मेरे प्रियो आइए हमारे साथ मिलकर परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें, अपने मुंह खोल के अपनी बातों को कहें, परमेश्वर से बातें करें, प्रार्थना करें, समस्याओं को बताएं। जिस प्रकार हम किसी व्यक्ति से बात करते उसी प्रकार आइए आप परमेश्वर से बातें करें। जिसको भी प्रार्थना करना नहीं आता है आप परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे प्रार्थना करने सिखाए। हालेलुया, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता, तू जीवित और पवित्र और समर्थी परमेश्वर है प्रभु, अगम में ज्योति में लेके चलने वाला परमेश्वर है, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर काम के साथ हमारे साथ रहते प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता, इनके आंसुओं को, इनकी चिंताओं को, इनकी परेशानी को, इनके संकट को, इनकी कठिन परिस्थिति को हम आपके हाथ में देते हैं पिता। हो सकता है प्रभु बीमारी की अवस्था में हो, यीशु नासरी के नाम से प्रभु जो अंग जहाँ पर बीमारी हो, जो घाव हो, जो बीमारी से परमेश्वर ग्रसित है, बिस्तरों पे है, हॉस्पिटलों में है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु, हर एक बीमारी इनके जीवन से, इनके शरीर को छोड़ के जाने पाओ, जाओ निकलो, यीशु नासरी के नाम से ये स्वस्थ होने पाए, चंगा इनके जीवन से, इनके शरीर से बहने पाए, ये छुटकारे को प्राप्त करे, सब अपने शरीर को स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु। तो आप इनकी प्रार्थना को सुने। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जो बहुत ज़्यादा कर्ज में है प्रभु, उनके कर्ज से उन्हें छुटकारा प्रदान करें। जो लोग परमेश्वर पिता अपने मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है, परेशान है प्रभु, लंबे समय से प्रभु रिश्ते को देख रहे लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु आप इनके लिए प्रबंध करें, यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन में काम करें। हम धन्यवाद करते पिता, प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, आपके पास परमेश्वर पिता हर एक समस्या का समाधान है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। पारा प्रभु बेबी की आशीष ने यीशु नासरी के नाम से प्रभु उनके गर्भ को छू लो। मेरी बहनों आप परमेश्वर के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं तो उस जगह पर हाथ रखे, प्रभु से मांगे। हालेलुया प्रभु हम प्रार्थना करते, हमारे भाई बहन परमेश्वर पिता परमेश्वर उस बात के लिए प्रार्थना कर रहे, बेबी कंसीव होने पाए, बच्चे की संतान की आशीष उनके जीवन में आने पाए पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु। अब जिनके पास घर की आशीष नहीं है घर की आशीष दे, जॉब की आशीष नहीं है जॉब की आशीष दे परमेश्वर पिता। जिनके पास परमेश्वर पिता लंबे समय से प्रभु बहुत ज़्यादा व्याकुल है, परेशान है प्रभु, जो भी बात को लेकर आप उन्हें छुटकारा प्रदान करें। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, हमारे मिल के परमेश्वर पिता जो भाई बहन प्रार्थना को कर रहे हैं और वीडियो को शेयर करते प्रभु, उनको प्रतिफल परमेश्वर आप देने वाले हैं, 100 गुना आप आशीष देने वाले हैं पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु। प्रार्थना करते इंस्टाग्राम की रिक्वेस्ट और परमेश्वर कमेंट बॉक्स की टेक्स्ट मैसेज जो परमेश्वर हमारे साथ लोग शेयर करते, प्रार्थना निवेदन भेजते प्रभु, उन सभी को हम आपके हाथ में तेरे पवित्र चरणों के पास रखते और विश्वास करते प्रभु कि आपने हम सभी भाई बहनों की प्रार्थना को सुना है और उत्तर दिया है प्रभु। हम कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर को दे दिया। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।